कई बार ऐसा होता है जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो उस समय हम डिसीजन को या फैसले को बहुत जोश में लेते हैं, लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं या इस तरह का माहौल बन जाता है कि कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि यार क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया, या आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने लग जाते हैं उस समय। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? यस, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं 96 से लेकर सन 2002 तक जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, तो मुझे ये नहीं जी पता था कि कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी कंपनी खराब होती है। तो मैं जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चला गया। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गया तो कुछ मनी रोटेशन कंपनियां थी, मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी, या ये कहो कि मैं ले ही नहीं पा रहा था। कोई मेरा क्लाइंट मिल जाता था, वो छोड़ के चले जाते थे और मैं जोश जुनून से लग जाता था। तो मुझे कभी कंपनी अच्छे लगते थे, कभी प्रोडक्ट अच्छे लगते थे। तो पता ओके। चला कि जहाँ कंपनी अच्छी है, तो पता चला वहाँ कंपनी के मालिक गायब हो गए। तो पता चला जहाँ पे कंपनी का, हाँ, प्लान अच्छा है उसमें काम कर रहे हैं, तो पता चला कुछ देर बाद उन्होंने प्लान को चेंज कर दिया। तो 6 साल मुझे, जब 6 साल के बाद क्या हुआ कि मैं टॉप पे भी पहुंचा, फिर जीरो भी हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये रिजवान तूने डायरेक्ट सेलिंग में आके ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक तूने गलत डिसीजन लिया है। तू अच्छा खासा इंजीनियर था, तूने ये पता नहीं किन यार किन चक्करों में पड़ गया है, तूने अपनी इमेज भी खराब कर ली है और तूने अपनी जिंदगी भी खराब कर दी है। तब मुझे ये लगा जब कंपनियां सारी बंद होती चली गई और मैं खूब मेहनत करता चला गया और मेरी जो इमेज थी वो खराब होती चली गई, है ना। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मेरे जो पड़ोस पड़ोस के जो लोग थे ना, वो अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए वो मुझे बोलते थे कि रिजवान तुझे, तो बच्चा तुम्हें क्या करना है, रिजवान जैसा बनना है। कि देख उनके मम्मी पापा के पास पैसे भी नहीं थे लेकिन फिर वो इंजीनियर बन गया। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और जब फेल होता चला गया, तब उन्हीं के लिए मैं फिर इंस्पिरेशन की बजाय दोस्तों वार्निंग बन गया। वो कहने लगा भाई सब कुछ करना बट रिजवान जैसा मत बनना, कि उसने तो अपनी लाइफ खराब कर ली। तब मुझे लगा, मेरे को बिल्कुल लगा कि शायद मैंने जिंदगी का गलत डिसीजन ले लिया है। ये मुझे ऐसा एहसास हुआ बिल्कुल। उस समय पर। तो कैसे मतलब फिर आपने दोबारा से कंटिन्यू कैसे किया उस इंडस्ट्री में, मतलब जब वो रिग्रेट हुआ उस समय तो क्या हुआ कि आपने वापस कंटिन्यू किया या क्विट करने का सोचा, या कैसे मतलब वापस इंडस्ट्री में कंटिन्यू किया? एक्चुअली ये सब सन 2002 तक तो मेरी शादी नहीं हुई थी। जब सन 2002 में मेरी शादी हो गई तो क्या मैं, मतलब ऐसी चल रही थी, कभी मैं नेटवर्किंग में आता था, कभी जाता था। तो जब शादी हो गई तो अब मेरे साथ, क्योंकि जब मैं पढ़ लिख रहा था तो मैंने एक चीज देखी थी, जो मेरे मदर फादर है ना, मेरे बड़े भाई है, उन लोगों ने ना बहुत अच्छी तरह से मतलब मेरी जिंदगी को अच्छा किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें थी और आशाएं थी, यार रिजवान जब इंजीनियर बन जाएगा तो सारी चीजें हमारे घर में सब चीज अच्छी हो जाएंगी और बहुत बढ़िया हो जाएंगी, हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो एक प्रेशर तो मेरे को ये था कि यार उनकी जिंदगी को भी अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है ना, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सेक्रीफाइस किया मुझे इंजीनियर बनाने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा रीजन ये था कि मेरी शादी हो चुकी थी और सन 2002 में अब मुझे अपनी आने वाली लाइफ भी देखनी थी और ये भी देखना था। हम्म। अब क्योंकि 96 में चाहे कुछ भी हो, जो मैंने एक फॉर्मूला सीखा था, मनी इक्वल्स टू द टाइम इनटू रेट। तो अब मेरे को ये ये था कि कहीं अगर मैं इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा इसको बताएंगे आप? हाँ। हाँ, देखिए मैंने जो क्या नाम है, मैंने एक फार्मूला देखा था जब मैं 1996 में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर रहा था। तो डायरेक्ट सेलिंग की जब एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें जो एक लड़का बहुत सफल था, उसने मुझे ये बताया कि मनी इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू रेट। उसने मुझे पूछा कि रिजवान तुम ये बताओ कि हमारी जिंदगी में हम जो पैसा कमाते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं। मैंने बताया हम जितना टाइम लगाते हैं उसके हिसाब से हमें पैसा आता है। तो उसने मुझे एक चीज बताया कि देखो रिजवान, एक बताऊं मैं आपको, ये फार्मूला थोड़ा सा गलत है। मैं कैसे गलत है, बोला कि एक बैंक के अंदर एक मैनेजर भी है, चपरासी भी है, क्लर्क भी है, सबके सब 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर सबके सब 8 घंटे काम कर रहे हैं, अगर टाइम के हिसाब से पैसा आता तो सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए था। मैंने कहा बात तो सही है। बोला सबके पास बराबर बिल्कुल। तो नहीं आता। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भी भाई बैंक के जो मैनेजर है ज्यादा आता है, क्लर्क के पास से कम आता है, चपरासी के पास से भी कम आता है। बोला इसमें बिल्कुल। एक और चीज क्या है, तो उसने बताया कि उसमें एक ही चीज है, रेट। जिस इंसान के 1 घंटे की कीमत जितनी है उसके उसको उसके हिसाब से पैसा आ रहा है। और राइट। हम लोग पूरी जिंदगी क्या करते हैं, एक आम आदमी टाइम बढ़ा नहीं पाता और वो करेक्ट। रेट को बढ़ाने के लिए काम करता है। जैसे राइट। अगर वो एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है तो 10वीं है तो 12वीं करेगा, 12वीं है तो ग्रेजुएशन करेगा, फिर पीएचडी करेगा, अपनी एजुकेशन को बढ़ाता चले जाएगा। और जिन लोगों के पास एजुकेशन को बढ़ाने का तरीका नहीं होता, या वो पूरे के पूरे एकदम पूरी एजुकेशन ले चुके होते हैं, तो वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम में वो एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस बढ़ाने वाला जो प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो है। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। जिंदगी में सपनों को पूरा करना है तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो जी जी। फॉर्मूला मैंने हमेशा अपने पास में रखा और सन 2002 में जब मुझे लगा कि यार
जिंदगी पता नहीं अब मेरी कहाँ गर्द में चली गई, मैं कर्जों को निपटाऊं या आगे वाली जिंदगी को देखूं, तो फिर याद आएगी नहीं यार, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग ही वो तरीका है, ये सब सपने पूरे किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है शायद मैं गलत कंपनी में फंस गया था। तो एक्चुअली में अगर हम बात कर रहे तो मेरे जो सपने थे, मेरा जो जोश था, मेरा जो जुनून था, उसने मेरे को आगे ला के रखा। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरी जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारी को मैं समझता था, उसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में दोबारा से पुश किया।